हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को सबक नंबर 10 पढ़ाऊंगी जिसका उन्वान है जाड़ा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इसमें दो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं जो गरम कपड़े पहने हुए हैं। तो ये जाड़े के ऊपर ये नज़्म है। चलिए शुरू करती हूँ मैं। जाड़ा धूम मचाता आया, कपड़े गरम पहनाता आया। कैसी हवा है फर 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 फर, काँपते हैं सब थर 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 थर। छुप जाता है सूरज जल्दी, लगती है उसको भी सर्दी। इसमें बताया जा रहा है कि जब जाड़ा आता है तो इतनी धूम के साथ आता है कि सबको जब तेज़ ठंड लगती है तो सब गर्म कपड़े पहनते हैं और हवा भी बहुत तेज़ चलती हुई महसूस होती है। और जब ठंड लगती है तो इंसान कई दफ़ा थरथरी सी हो जाती है, थर थर काँपने लगते हैं। और जाड़े में आपने देखा होगा कि सूरज भी जल्दी छुप जाता है। तो शायर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सूरज को भी सर्दी लगती है। हा 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 ही हु सी सी, हाय री सर्दी, सारे बदन में बर्फ़ सी भर दी। अब जब आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जाड़े में लोगों के मुंह से अक्सर इस तरह की आवाज़ें निकलती हैं, कभी हा हा ही या हु की। और सब लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हाय री सर्दी, कितनी ठंड हो रही है, कितनी सर्दी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरे बदन में बर्फ़ सी भर दी हो। तो ये आपकी नज़्म थी। अब हम इसकी मशकों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल इसमें है, गरम कपड़े किस मौसम में पहनते हैं? इसका जवाब है गरम कपड़े सर्दियों के मौसम में पहनते हैं। सवाल नंबर 2, जाड़ा किस तरह आया है? जवाब है जाड़ा धूम मचाता आया है। सवाल नंबर 3, जाड़े में हवा कैसी चलती है? जवाब जाड़े में हवा फर 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 चलती है। सवाल नंबर 4 है, सूरज जल्दी क्यों छुप जाता है? जवाब है जाड़े की वजह से सूरज जल्दी छुप जाता है। सवाल नंबर 5 है, सारे बदन में बर्फ़ भरने का क्या मतलब है? जवाब है सारे बदन में बर्फ़ भरने का मतलब है बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ख़ाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखने हैं। ऊपर वो अल्फाज लिखे हुए हैं जो कि आपको ख़ाली जगह में भरने हैं। पहला है, जाड़ा धूम मचाता आया। तो पहले में आएगा धूम। कैसी हवा है फर 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 फर, तो दूसरे में आएगा हवा। तीसरा है, छुप जाता है सूरज जल्दी, तो नंबर 3 में आएगा सूरज। नंबर 4 है, लगती है उसको भी सर्दी, तो नंबर 4 में आएगा सर्दी। नंबर 5 है, सारे बदन में बर्फ़ सी भर दी, तो नंबर 5 में बर्फ़ आएगा। अगली मश्क है आपकी, हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। देखिए यहाँ पर हुरूफ लिखे हैं, उनको मिला के लफ्ज़ बनाने हैं। पहला है जीम अलिफ बड़े अलिफ, हो गया जाड़ा। सीन वाव रे और जीम मिलके बनता है सूरज। काफ पेड़े और बड़ी ये मिला के बनता है कपड़े। उसके बाद लाम गाफ ते छोटी ये मिला के बनता है लगती। उसके बाद है सीन रे दाल छोटी ये मिला के बनता है सर्दी। अब अगली मश्क आप देखिए, यहाँ है मिसाल देखकर हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ तस्वीर बनी हुई हैं और दूसरी तरफ उन तस्वीर से जो आवाज़ें निकलती हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो उनको हमें आपस में मैच करना है। जैसे सबसे पहले हिस्सा अलिफ में तस्वीर बनी हुई है ढोल की, तो उसको मैच किया गया है, जोड़ा गया है ढम ढम से, क्योंकि ढोल में आपने देखा है ढम ढम की आवाज़ होती है। उसके बाद है बारिश। आपको नज़र आ रहा होगा कि बारिश हो रही है, तो जब बारिश होती है तो झमझम की आवाज़ आती है, तो उसको मिलाया जाएगा झमझम से। तीसरी तस्वीर है रेल की। जब रेल चलती है आपने देखा होगा कि छुक 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 की आवाज़ होती है, तो उसको मिलाया जाएगा छुक छुक से। उसके बाद है घंटी की तस्वीर बनी हुई है, बड़ा सा घंटा या घंटी, तो जब वो बजती है तो उसमें टन 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 की आवाज़ होती है, तो इसीलिए उसको मिलाया गया है टन टन से। और आखिरी तस्वीर में है एक पैर नज़र आ रहा है जिसमें पायल है, तो जब पायल पैर में होती है तो उसकी आवाज़ छम छम की आवाज़ निकलती है उसमें से, तो इसलिए उसको मिलाया गया है छम छम से। इसी तरह आपको तस्वीर में बना के और उनको आपस में मिलाना है। अब देखिए तस्वीर में
दिखाई गई चीज़ें किस मौसम में इस्तेमाल होती हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। अब यहाँ तस्वीर में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं और वो कौन से मौसम में इस्तेमाल होंगी उनके बारे में, उनके नाम हमें नीचे लिखने हैं। सबसे पहली तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक स्वेटर बना हुआ है। तो स्वेटर आपको पता है कि सर्दियों में पहना जाता है, तो मैंने लिख दिया है सर्दी में। उसके बाद है रेन कोट। रेन कोट आपको पता है कि बारिश में पहना जाता है, तो मैंने लिख दिया है बारिश में। उसके बाद कोट है, कोट भी सर्दियों में पहनते हैं। फिर ये दस्ताने हैं जिनको इंग्लिश में ग्लव्स बोलते हैं, वो भी सर्दियों में पहने जाते हैं। और ये आग जला के जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी जब इंसान को ठंड लगती है उसी वक्त वो गर्माई लेने के लिए आग जलाते हैं, तो ये भी सर्दियों में ही इसका इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद है एक मटका या घड़ा। तो मटका आपको पता है कि ठंडा पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल होगा गर्मी में। फिर है हीटर। हीटर भी आपको पता है कि जब ज़्यादा ठंड होती है तो लोग अपने कमरों में रखते हैं गर्माई करने के लिए, तो उसको भी सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कूलर। कूलर आप लोगों को मालूम है कि गर्मी में चलाया जाता है, तो इसलिए उसके नीचे लिखा है गर्मी में। फिर है एक मफलर की तस्वीर है, तो मफलर भी आपको मालूम है कि सर्दियों में ही इस्तेमाल होता है, तो उसमें लिखा जाएगा सर्दी में। फिर यहाँ पर एक चादर है। चादर आपको पता है कि गर्मियों में इस्तेमाल की जाती है, तो उसके नीचे मैंने लिख दिया है गर्मी में। और आखिर में एक सुराही है, और सुराही का पानी भी ठंडा करने के लिए सुराही में पानी डाला जाता है, तो वो गर्मियों में ही इस्तेमाल होता है, तो उसके नीचे मैंने लिखा है गर्मी में। ठीक है, अब अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। बाद में आने वाले मौसम लिखिए, यानी जिस मौसम का नाम लिखा है उसके बाद कौन सा मौसम आता है उसका नाम हमें लिखना है। गर्मी के बाद क्या आता है? बरसात। बरसात के बाद क्या आता है? सर्दी। और सर्दी के बाद क्या आता है? गर्मी। तो यहाँ आपकी ये तमाम मश्कें मुकम्मल होती हैं। उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।